अनुशासन का जो हमें आमतौर पे अर्थ पता है ना, वो बड़ा सीधा है। वो ये है कि तुम वही रहे आओ जो तुम हो, बस एक नए तरीके की आदत डाल लो। तुम्हारे मन में लालच भरा रहने दो, पर तुम ये अनुशासन पाल लो कि मैं सुबह 5 बजे उठूँगा। इसी को डिसिप्लिन कहते हैं ना। ये तो सुबह 5 बजे उठ जाता है। इसमें तुम्हारे मन का रूपांतरण तो कहीं नहीं है ना कि है। तुम लालची रहे आ सकते हो और सुबह 5 बजे टास्क मिला वही कर उठ सकते हो। ये बात समझ में आ रही है ना। ये हमारा आम डिसिप्लिन है। ये बात समझ में आ रही है बेटा। ये हमारा आम डिसिप्लिन है। तुम घूसखोर हो और घूसखोर रहते हुए भी तुम इस अनुशासन का पालन कर सकते हो कि मैं ऑफिस रोज़ 10 बजे पहुंच जाऊंगा। होता है कि नहीं? ऐसे ही हो ही रहा है। तुम्हारे मन से लालच तो कहीं नहीं गया, पर तुम अनुशासन का पालन करते हो। अनुशासन क्या है? 10 बजे ऑफिस पहुंच जाओ। ठीक है ना। सिर्फ एक काम है, एक मर्यादा है, इसको करे जाओ। अच्छा, उसका एक सीमित फ़ायदा हो सकता है, बहुत सीमित फ़ायदा। सीमित फ़ायदा ये हो सकता है कि तुम्हारे मन में लालच भरा हुआ है, पर तुमसे कह दिया गया कि सुबह 5 बजे उठा करो ब्रह्म मुहूर्त में, तो तुमने उठना शुरू कर दिया सुबह 5 बजे। अब सुबह 5 बजे उठोगे तो क्या देखोगे? देखोगे सूरज उग रहा है, हवा साफ़ है, पक्षियों का चहचहाना सुनोगे, मन थोड़ा शांत रहेगा, निर्मल रहेगा। तो उससे हो सकता है कि मन दिन भर भी थोड़ा निर्मल बना रहे। ये बड़ा इनडायरेक्ट लाभ है, ये बड़ा इनडायरेक्ट फ़ायदा है। ठीक है, आलस कम रहेगा, ये सब चीज़ें इस डिसिप्लिन से हो जाएंगी। पर असली बात क्या थी? असली बात तो यही थी कि मन साफ होना चाहिए। अगर मन साफ हो, मन समझदार हो, और वो खुद ही ये समझे कि सुबह 5 बजे उठना कितनी प्यारी बात है, तो क्या वो बेहतर नहीं है? आम डिसिप्लिन कहता है सुबह 5 बजे उठोगे तो मन साफ हो जाएगा। वो मुश्किल है, होगा भी तो बड़े सीमित रूप में होगा। मैं तुमसे कह रहा हूँ सुबह 5 बजे उठने से ध्यान हटाओ, जो मूल बीमारी है उसी की ओर ध्यान लगाओ। मूल बीमारी क्या है? मन गंदा है, इसीलिए तो तुमसे उठा नहीं जाता ना, इसीलिए आलस है। आलस मन की बीमारी है। तो मूल बीमारी की ओर ही ध्यान दो, मन की ओर ध्यान दो। सुबह 5 बजे उठने को पीछे छोड़ो, मन की ओर ध्यान दो। बस ये कह रहा हूँ। और ये डिसिप्लिन ब्रेक द पैटर्न। पैटर्न क्या है तुम्हारा? आलस एक पैटर्न है। पैटर्न टूटेगा अगर जब हम सजग हो जाएंगे, जब सजग हो जाओगे। एक चीज़ जो उससे बालक ने क्वेश्चन पूछा था कि लाइफ वगैरह जो पहले वाली टॉपिक है, उसमें था सर कि अगर अपने लाइफ में जो उपलब्धियाँ अगर उससे कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हमारी ज़िंदगी की दिशा बदल जाएगी। हम वो जो पाना चाहेंगे वो हमारी सब कुछ कंप्रोमाइज़ नहीं, ज़िंदगी की दिशा नहीं बदल जाएगी। वो जिंदगी जो तुम्हारी अभी दिशा है, वो जिसकी दिशा है वो बदल जाएगा। ऐसे समझो, एक एक्टर होता है, एक फिल्म में वो रोल कर रहा है टीचर का। वो क्या कर रहा है? टीचर का रोल पढ़ा रहा है। उसकी दिशा क्या है? उसकी दिशा है प्रेम की दिशा, शांति की दिशा, ज्ञान की दिशा। उस दिशा में वो दूसरी फिल्म में रोल कर रहा है एक हिंसक डाकू का। अब उसकी क्या दिशा है? बम धमाका, हिंसा, खून, मारपीट। इन दोनों ही दिशाओं में से क्या कोई भी दिशा उस व्यक्ति की दिशा है? मान लो वो जो एक्टर है उसका नाम है कुछ भी नाम, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम अविनाश। उस एक्टर का नाम है अविनाश। पहली फिल्म में उसने किसी शिक्षक का रोल किया। उस शिक्षक का कुछ नाम दे दो। क्या नाम है उस शिक्षक का? राहुल। राहुल की क्या दिशा है? ज्ञान बांटना।
मेरी दिशा ज्ञान की दिशा, मेरी दिशा शांति की दिशा। दूसरी फिल्म में उसने राका डाकू का रोल किया और राहुल से राका हो गया। राका की क्या दिशा है? खून, गोलियां, हत्या। राहुल हो चाहे राका हो, इन दोनों में से कोई भी अविनाश है क्या? अविनाश है। जिनको तुम अपनी दिशा कहते हो, तुम्हारी दिशा है नहीं ना। वो दिशा तो तुम जो चरित्र अभिनीत कर रहे हो उसकी दिशा है, और वो चरित्र नकली है कि चरित्र असली है। राहुल का अभिनय अविनाश को राहुल तो नहीं बना देगा, लेकिन ज़िंदगी बड़ी अजीब है। ज़िंदगी में ऐसा होता है कि अविनाश राहुल का अभिनय करते करते 20 साल 25 साल उसका अभिनय करते करते अपने आप को क्या समझने लग जाता है, और फिर वो राहुल की दिशा को अपनी दिशा मान लेता है, तुम्हारी नहीं है। तो जब तुम कह रहे हो कि सर अगर हमने समझ लिया आप जो कुछ कह रहे हैं, या HIDP जो कुछ कह रहा है, अगर हमने वो समझ लिया तो हमारी दिशा बदल जाएगी, तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ वो दिशा तुम्हारी थी कहाँ? मैं तो तुमसे यही कह रहा हूँ कि ना तुम राहुल हो, ना तुम राका हो, ना इसकी दिशा तुम्हारी है, ना उसकी दिशा तुम्हारी है। तुम तो अपनी दिशा तलाशो। जिन दिशाओं को, जिन गतियों को, जिन धारणाओं को खोने का तुमको डर है, वो वैसे भी तुम्हारे नहीं हैं, तो तुम डर क्यों रहे हो? तुम्हारे होते तो डर थोड़ा जायज़ भी होता, तुम्हारे हैं नहीं, छोड़ो उनको। ये वैसा ही है कि अब फिल्म की शूटिंग पूरी होने वाली है तो अविनाश डर रहा है क्या कि शूटिंग खत्म हो गई तो फिर अब राहुल छूट जाएगा। राहुल तुम्हारा था कब कि था? पर ऐसा होता है, जो लोग स्टेज पर भी काम करते हैं, जब परफॉर्मेंस करीब आती है, उनको दिखाई देता है कि परफॉर्मेंस हो जाएगी, उसके बाद रिहर्सल बंद हो जाएगी, तो उन्हें अजीब सा लगने लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कुछ छूट रहा है। अभिनेता को अक्सर अपने चरित्र से प्यार हो जाता है, अक्सर। सर मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई गरीब लड़का है, उसे अपने माँ बाप को उनके लिए बहुत कुछ करना है, उसे माँ बाप की कंडीशन अच्छी करनी है, तो उसके लिए तो ये ज़रूरी है कि उसे कुछ ना कुछ पाना पड़ेगा, अच्छी जगह पहुँचना पड़ेगा। और वो ये सोच के चलेगा, अगर वो यही नहीं सोचेगा कि मुझे वहाँ पहुँचना है, या वो करता भी रहेगा, लेकिन उसे उस चीज़ की टेंशन नहीं है ना कि हाँ मुझे। बेटा इतने गरीब लड़के हैं, जाकर के बाहर देखो, क्या वो अपने माँ बाप को सुख दे पा रहे हैं? जाके बाहर 100, 500, 1000 गरीब लड़कों का सर्वेक्षण कर लो और देखो कि क्या वो अपने माँ बाप को कुछ भी सुख दे पा रहे हैं। 20 साल के तब दे पा रहे हैं, 25 के हो गए तब दे पा रहे हैं, 35 के हो गए तब दे पा रहे हैं। जाके देखो, उनसे तुम पूछो तुम्हारी इच्छा क्या है, तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे सुख देने की इच्छा है, हम चाहते हैं कि माँ बाप को कुछ दें, माँ बाप बेचारे गरीब हैं। सवाल ये है कि इच्छा तो सबकी है, पर सुख तो कोई दे नहीं पा रहा। सोचते सब यही है कि हम किसी तरीके से, तो निश्चित रूप से कहीं कुछ गड़बड़ तो है ही। सोचने भर से अगर तुम सुख दे पाते माँ बाप को, तो कब का दे चुके होते। अगर अपनी इच्छा भर से तुम्हारे माँ बाप सुखी हो सकते तो कब के हो गए होते। हम असल में सुख को जानते नहीं, इसीलिए सुख को पाते नहीं। आज अगर तमाम लड़के भी दुखी हैं और उनके माँ बाप भी दुखी हैं, तो क्या ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि उनको पता ही नहीं है कि दुख क्या है और सुख क्या है। तलाश सब क्या रहे हैं और पा सब क्या रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि तुम्हारे तरीक़ों में कुछ तो गड़बड़ है ही, तुम्हारे सोचने में कुछ तो गड़बड़ है ही। कोई बात है जो तुम समझ नहीं पा रहे हो। मानते हो या नहीं मानते हो? अब एक अगला सवाल भी, तुमने कहा जो बच्चे गरीब घरों से हैं वो अपने गरीब माँ बाप को सुख नहीं दे पा रहे। ध्यान से जवाब देना। जो बच्चे अमीर हो जा रहे हैं उनके माँ बाप सुख पा रहे हैं।
जो बच्चे पहले से ही अमीर थे, उनके माँ बाप भी अमीर थे, उनके माँ बाप सुख पा रहे हैं। तो सुख दुख का अमीरी गरीबी से यानी कि संबंध है ही नहीं। तो सवाल ये पूछो ही मत कि सर गरीबी का क्या करें, अमीरी में भी सुख कहाँ है। एक गरीब घर से आया हुआ बच्चा है, उसने खूब कमा लिया, अब उसके माँ बाप से आगे पूछो सुखी हैं? जाओ पूछो, तुम्हें उतने ही दुखी मिलेंगे वो जितने की गरीब के माँ बाप। बच्चा अगर गरीब रह गया तो भी वो उतने ही दुखी मिलेंगे तुम्हें। ये बात अमीरी गरीबी की नहीं है। देखो, अगर तुम्हारी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति ना हो रही हो तो एक बात होती है। आज तुम जिस ज़मीन पे खड़े हो, जिस तबके से आ रहे हो, वहाँ इतना गरीब कोई नहीं है कि खाने को मर रहा हो। आज जो तुम्हारी गरीबी होती है ना, वो तुलनात्मक होती है। जब तुम कहते हो कि मैं गरीब हूँ, उसका अर्थ इतना ही है कि मेरे घर की आमदनी 10,000 रुपये है और पड़ोसी घर की आमदनी 30,000 रुपये है। गरीबी नहीं है, तुलना है। बहुत बढ़िया। और तुलना का तो कोई अंत नहीं है। कल को बच्चा 15,000 भी कमाने लगेगा तो भी पड़ोसी का बच्चा कितना कमा रहा है? वो 25 कमा रहा है, तो दुख तो बना ही रहेगा। अगर तुम ये कहते कि सर इतने गरीब हैं हम कि भुखमरी है, स्टारवेशन है, तब तो मैं कहता कि जाओ ज़रूर कमाओ, ताकि कम से कम कुछ अन्न जल दे सको घर पे, कपड़े दे सको घर पे। पर इतनी ख़राब हालत किसी की नहीं है। तुम्हारे पूरे कॉलेज में कोई ऐसा नहीं होगा जो कुपोषण का शिकार हो, या हैं कि खाने को नहीं पाते। इतना तो इंसान कर ही लेता है कि खाने। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कोई बहुत महंगा वाला खाना खा रहा है, कोई सेब और अनार पा रहा है, और कोई सेब अनार नहीं पा रहा, वो केले में काम चला रहा है। हो सकता है कोई महंगे होटल में खाता हो, कोई ढाबे पे खाता हो, और किसी के पास इतना भी ना हो कि ढाबे पे खा सके, तो बेचारा खुद बना के खाता हो। ये हो सकता है, पर ऐसी तो हालत नहीं है कि भूखों मर रहे हो, और ऐसी भी हालत नहीं कि तन पे कपड़े नहीं हैं। ये ज़रूर हो सकता है कोई 1,500 की शर्ट पहनता हो और कोई 150 की पहनता हो, ये हो सकता है। ये भी हो सकता है कि कोई हर तीसरे महीने नए कपड़े खरीदता हो और कोई बेचारा साल 2 साल 3 साल चलाता हो, ये भी हो सकता है। लेकिन ऐसी हालत तो किसी की नहीं ना कि इंस्टीट्यूट आता हो और कहता हो कि मेरे पास पहनने को शर्ट नहीं। ऐसा तो कोई नहीं होगा। हमारी गरीबी वास्तविक नहीं है, मात्र तुलनात्मक है, मात्र तुलनात्मक है, और इसीलिए वो दूर हो नहीं सकती। चाहे तुम ना कमाओ और चाहे तुम खूब कमाओ, स्थिति एक सी रहनी है। मैं कभी नहीं कहता हूँ कि जहाँ पर तुम्हारी आधारभूत ज़रूरतें हैं तुम वहाँ पीछे हट जाओ कि मैं तो नहीं कमाऊँगा। मैं नहीं कहूँगा कि अगर तुम्हारे माँ बाप ने कर्ज़ लिया हुआ है तो तुम उस कर्ज़ को ना चुकाओ, लेकिन कर्ज़ कितना बेटा? तुम जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ फ़ीस ज़्यादा है ही नहीं। तुम ना तो विदेश में पढ़ रहे हो कि तुमने करोड़ों दिए हो, न ही तुम भारत में पुणे या बेंगलोर के किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो कि तुम्हारा बीटेक 10 या 15 लाख में हुआ हो। तुम्हारा काम तो बहुत सस्ते में चल रहा है, और इतना चुकाने के लिए तुम्हें अपने आप को बेच देने की कोई ज़रूरत नहीं। इतना तो तुम चुका ही लोगे। तुम महीने का 8 कमाओ, चाहे 10 कमाओ, चाहे 15 कमाओ, चाहे 20 कमाओ, धीरे धीरे करके तुमने शिक्षा के लिए जो खर्च किया है वो चुका दोगे। कोई 3 साल में चुकाएगा, किसी को 8-10 साल भी लग सकते हैं, पर चुका दोगे। ये 2-4 लाख कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होते। तो ये सवाल गैर ज़रूरी है कि सर ये पैसा हम कैसे चुकाएंगे, या कि हम घर वालों के लिए क्या करें। अगर वास्तव में घर वालों के लिए कुछ करना चाहते हो तो मैं बात करूं, बोलो करना चाहते हो? सबकी मूल प्यास जो है वो आनंद की है। आनंद अगर ना समझो तो मैं उसे कहूँगा चैन, शांति। सबको शांति चाहिए। हम सोचते ये हैं कि पैसा मिल गया तो शांति मिल जाएगी, पर हमें पैसे के माध्यम से भी चाहिए तो शांति ही, शांति ही चाहिए। तो तुम सीधे ही ऐसे क्यों नहीं हो जाते कि तुम्हारे माध्यम से तुम्हारे आसपास जो भी हो सबको शांति ही मिले?
तुम बीच में पैसे को माध्यम क्यों बनाना चाहते हो? तुम अपने आप को ऐसा कर लो कि तुम जहां हो तुम्हारी मौजूदगी से शांति फैले। ये असली सेवा होगी माँ बाप की। अशांति रहती क्योंकि मन में भ्रम रहते हैं, क्योंकि आंखों पर जाले रहते हैं। तुम ऐसे क्यों नहीं हो जाते कि माँ बाप के मन का भ्रम दूर करो, सबके मन का भ्रम दूर करो? तुम ऐसे क्यों नहीं हो जाते कि तुम्हारी आंखें साफ़ हैं तो तुम्हारे होने से तुम्हारे माँ बाप की आंखें भी साफ़ हो जाएं? वो उनकी वास्तविक सेवा है। माँ बाप की वास्तविक सेवा ये नहीं है कि तुमने जा कर के उनको पैसे दे दिए। मैं पैसे देने को मना नहीं कर रहा हूँ, पैसे हो तो बेशक दो, पर मैं इतना ही कह रहा हूँ कि पैसे देना बहुत काम नहीं आएगा। असली काम की बात ये है, कुछ ऐसा करो कि उन्हें वास्तविक शांति मिले, चैन मिले। और वो वास्तविक शांति और चैन जब तक उनकी भ्रमित धारणाएं कायम उन्हें नहीं मिलेगा, जब तक उनके मन पर उनकी कल्पनाओं का, अतीत का, कंडीशनिंग का पर्दा पड़ा हुआ है, तब तक उन्हें चैन नहीं मिलेगा। अगर तुम वास्तव में किसी से प्रेम करते हो तो उसकी मदद करो कि वो अपने स्वभाव को पाले, उसकी मदद करो कि उसका मन निर्मल हो पाए। सिर्फ यही प्रेम है, सिर्फ यही सेवा है। यही एक अच्छे बेटे का धर्म है। तुम अच्छे बेटे का धर्म इतने पे सीमित मत मान लेना कि वो घर पे कुछ पैसे भेज देता है। तुम नहीं भी भेजोगे तो भी काम चल जाएगा, यकीन मानो। पैसे कहीं और से आ सकते हैं, वो छोटी बात है। शांति कीमती चीज़ है, वो दे के दिखाओ, वो असली बात है।